मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो, हम अपनी एक्सरसाइज 8.6 है उसके क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमें दिया गया है। यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हो। आपका समकोण त्रिभुज है, उसमें एक कर्ण और एक कर्ण के साथ कोई सी भुजा, चाहे लंब ले लो चाहे आधार ले लो, उसका योग आपको दिया हुआ है। यानी दोनों का योग अगर हम ऐस मान लें, जैसे समकोण त्रिभुज आपका ये हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। जैसे मैंने आधार और कर्ण ले लिया तो a प्लस के दोनों का योग दिया हुआ है, उसको हम मान लेते हैं s। तो s आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। a और k कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों का योग क्या है, आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, इसका मतलब डी स्क्वायर ए बट्टा डी, क्या जो भी आएगा उसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अधिकतम के लिए आता है। अब यहाँ मैंने ये क्यों छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है कि यहाँ अगर मान लो हम x के सापेक्ष अवकलन करें, l के सापेक्ष करें, k के सापेक्ष करें, a के सापेक्ष करें, किसके सापेक्ष अवकलन करें, अभी हमें पता नहीं, क्योंकि हम मानेंगे भुजा किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। क्षेत्रफल अधिकतम होगा, इससे हमें एक चीज ये पता चल गई कि फलन है वो अपने को क्षेत्रफल का बनाना है और उसी का 2 बार अवकलन करना है। इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 है। दोनों भुजाओं के मध्य कोण है वो π/3 है। तो उस कोण को π/3 यानी 60 डिग्री लाना है अपने को। इसका क्या बनेगा, इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये कोण होता है थीटा, तो थीटा स्क्वायर आएगा। अब थीटा स्क्वायर लाएंगे तो दोनों भुजाएं कौन सी है, मान लो हमने ये माना, तो इन दोनों की भुजाओं के मध्य कोण कितना मान लो, थीटा मान लो, और थीटा को क्या करो, 60 डिग्री लेके आओ। ऐसा अपने को करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना समकोण त्रिभुज आपका ABC है, जिसमें कर्ण K है, भुजा आपकी एक आधार है वो A मान लो या X मान लो, लंब है वो Y मान लो। अब लंब और आधार में से अपने को केवल एक ही भुजा माननी है। वो भुजा भी कौन सी माननी है, जो कर्ण के साथ आप योग जिसका ले रहे हो। तो हम जैसे आधार का योग ले रहे हैं तो आधार को मान लेंगे आधार X है और दोनों के मध्य कोण क्या है, थीटा है। तो बना देता हूँ, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया A, B और C। तो ये कर्ण है, इसको हम Y मान लेते हैं, और आधार है उसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया। दोनों के मध्य कोण क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। ठीक है, तो अब कर देंगे, माना समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण Y तथा आधार X है। ये अब इतना होने के बाद में अब हम कहते हैं प्रश्नानुसार आधार कर्ण Y तथा आधार X है, उसके बाद में हमें कोण भी मानना है तथा दोनों के मध्य कोण थीटा, अपने को थीटा भी मानना है। अब हम कहते हैं प्रश्नानुसार क्यों लिखा, हमें तो अभी तो चीज चाहिए थी अपने को वो माननी है। अब प्रश्न कह रहा है कि आपके दोनों भुजाओं का कर्ण व आधार का योग S मान, कर्ण और आधार ले रहे, दोनों का योग हमने क्या किया, ऐसे मान लिया। क्यों, क्योंकि अगला कह रहा है कि कर्ण और एक अन्य भुजा का योग अपने को दिया हुआ है, यानी S आपका कांस्टेंट होगा इसलिए। तो कर्ण आपका Y हो गया, आधार आपका X हो गया, बराबर हो गया S। ये समीकरण नंबर हुआ 1। अगर इसकी जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको क्या करेंगे, काम में लेंगे। तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल लेना है। क्षेत्रफल क्यों लेना है, क्योंकि अगला कह रहा है क्षेत्रफल अधिकतम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो A बराबर
1/2 आधार आपका x से गुणा ऊंचाई निकालेंगे अपन, ऊंचाई हो जाएगी आपकी √y² माइनस x²। ये लो, तो यहाँ से ऊंचाई आ जाएगी आपकी √y² माइनस x²। ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें या तो y को उठाओ या x को उठाओ, हमें कौन लाना है, थीटा। तो मैंने बताया था आपको कि d²a/d करेंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि x और y है उसको थीटा के पदों में तोड़ना पड़ेगा। अब थीटा के पदों में तोड़ेंगे तो देखो हम लेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, यानी √y² माइनस x² बटा y। तो देखो ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो अगर y को हटाना चाहें तो x के पद आ जाएंगे, x को हटाना चाहेंगे तो y के पद आ जाएंगे। तो ये थीटा अपन ला नहीं सकते, यानी थीटा के सापेक्ष अपना अवकलन नहीं होगा। तो फिर किसके सापेक्ष करें, तो फिर या तो x के सापेक्ष करो या y के सापेक्ष करो। अगर x के सापेक्ष करना है तो इस y को हटाओ, और y के सापेक्ष करना है तो x को हटाओ। अब दोनों में देखते हैं सुटेबल कौन सा है। देखो एक x है, x का स्क्वायर भी है, दो पद हो गए x के, और y का केवल एक ही पद है y², तो आसान अपना y रहेगा। तो y को हटा देंगे, x के पदों में लेंगे, तो y हटाएंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपका आ गया a बराबर 1/2 गुणा x गुणा √y की जगह क्या आएगा, s माइनस x आ जाएगा, s माइनस x का होल स्क्वायर माइनस का x²। तो इसको सोल्व करेंगे तो a बराबर, तो आपका x/2 और √ के अंदर इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका s² प्लस x² माइनस 2sx माइनस x²। हमने इसका प्रसार किया a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। वो प्रसार करने के बाद में हमारे देखो हमें दिख रहा है x² से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका अंडर में बचेगा s² माइनस 2xs, वो आपका अंडर में बच रहा है। और सारे पद देखो इधर वाला गुणा में, तो क्यों ना हम स्क्वायर कर लेता कि अंडर हट जाए, हमारा अवकलन क्या हो जाए, आसान हो जाए। स्क्वायर करेंगे तो आपका a² बनेगा, a² को p मान लेंगे और p का अपना अधिकतम कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपका p अधिकतम होगा इसका मतलब a² अधिकतम होगा, तो a भी क्या होगा, अधिकतम ही होगा। इसलिए हम स्क्वायर भी कर देते हैं, इसको कैंसिल भी कर देते हैं। तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर क्या, इधर तो आगे आपका a² बराबर x का हो गया x² और 2 का हो गया 4, और इस अंडर का स्क्वायर करेंगे तो आपका अंडर हट जाएगा, x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका s² माइनस 2sx। अब इस x² को अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में इसको क्या करते हैं, p भी मान लेते हैं, मान लेते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि आपका a अधिकतम या न्यूनतम होगा, तो a² बोल दो या p बोल दो, p भी अधिकतम या न्यूनतम होगा, हो गया। इसलिए आपका p बराबर आ गया 1/4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो s² x² माइनस 2sx का हो जाएगा क्यूब। ये अपने पास क्या आ गया, p आ गया, यानी फलन आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो जो जो अपने काम की चीज है वो क्या कर रहे हैं, उधर नोट कर रहे हैं। तो एक तो हमारा समीकरण 1 है, x प्लस y बराबर s, इसको समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, ये अपना काम आ सकता है, तो इसको रखिए। बाकी को क्या कर रहे हैं, मैं आपका इरेज कर रहा हूँ, और ये फलन अपना है, इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो इसका करते हैं, तो पहले वापस मैं क्या करता हूँ, p लिख लेता हूँ। p आपका हो जाएगा 1/4 s² x² माइनस 2sx क्यूब। अब करते हैं इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे,
तो आपका हो जाएगा डी बट्टा डी एक्स बराबर 1/4 ऐसे रह जाएगा, एस स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर -2 ऐसे रहेगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो डी बट्टा डी एक्स बराबर 1/4, तो 2x एस स्क्वायर -6s एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि डीपी बटा डी एक्स का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लगा के हम डीपी बटा डी एक्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका हो जाएगा डीपी बटा डी एक्स बराबर 0, यानी 1/4 2x एस स्क्वायर -6s एक्स स्क्वायर। अब 1/4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बाकी इस दोनों में देखो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, एक s कॉमन आ जाएगा, 2x s कॉमन आ गया अपना। तो यहाँ तो बच गया s माइनस यहाँ बच गया आपका 3 और एक बच गया x बराबर 0। अब यहाँ से देखो आपका x 0 के बराबर नहीं हो सकता, s 0 के बराबर नहीं हो सकता, 2 0 के बराबर होता ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? देखो x आपका आधार है, आधार यानी आधार की आपकी जो ये लंबाई है वो लंबाई दूरी है, दूरी अगर 0 होगी तो आपका त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि ये आपका क्या समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। एस क्या आपका आधार और कर्ण का योग है, इसका मान भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 के बराबर होगा कौन सा, s -3x बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। तो हम करेंगे क्योंकि आपका 2xs इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आपका s -3x बराबर 0। अब आपको कैसे ये 0 कैसे हो गया, देखो s भी दूरी है, 3x भी दूरी है और बीच में माइनस का चिन्ह आ गया ना, इसलिए ये हो गया। तो यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा s/3, तो ये आ गया आपके पास s/3, x का मान है s/3। तो इस मान पे हम देखेंगे आपका d² p बट्टा dx स्क्वायर नेगेटिव लाना है, हम नेगेटिव क्यों ला रहे हैं, तो नेगेटिव आने के बाद में हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है आपका अधिकतम है। तो इसके लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे तो आपका ये तो हो जाएगा d² p बट्टा dx स्क्वायर बराबर 1/4 ऐसे रह जाएगा, 1/4 है क्या। अब x के सापेक्ष करें तो x का हो गया एक, तो 2s स्क्वायर बच जाएगा, 2s स्क्वायर -6s ऐसे रहा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x। अब इसमें वैल्यू देते हैं तो d² p बट्टा dx स्क्वायर और x बराबर s/3 लग गया, तो 1/4 ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस 6×12 s गुणा x की वैल्यू है s/3, तो s/3 बराबर, तो इसका भाग इसमें दिया तो 4 बार गया, तो 4s स्क्वायर आ गया, प्लस का 2s स्क्वायर है तो 2 कम हो जाएगा, तो माइनस का 2s स्क्वायर बचा, उस 2 से आपका ये 4 कट गया, तो माइनस का s स्क्वायर बटा 2 बचेगा जो 0 से क्या है छोटा है, तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर s/3 पर। अब क्या कहोगे, p कहोगे या p मत करना, अब क्या कहेंगे क्षेत्रफल, तो s/3 पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम ये। तो x बराबर s/3 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखो सिद्ध करना है कि इन दोनों के मध्य कोण है वो π/3 होना चाहिए, तो हमने तो ये सिद्ध की, ये निकाला है। अब ये π/3 कहाँ से आएगा, तो π/3 भी आएगा, कैसे आएगा, हम इस त्रिभुज ABC में जाएंगे और आपका कर्ण और ये रिलेशन ले लो, चाहे ये लंब और आधार वाला रिलेशन ले लो, उसमें हम क्या करेंगे साइन निकाल लो या कोस निकाल लो, हम कोस निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण यानी x/y आ जाएगा। फिर x का मान तो ये रहा, y का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, या ऐसे कह दें इसमें s का मान रख देते हैं। s का मान कैसे रखोगे, s का मान जैसे यहाँ से s बराबर क्या आ गया 3x आ गया, तो s बराबर 3x इसमें रखेंगे तो x और y दोनों में रिलेशन आ जाएगा, फिर y की जगह हम x के पद रख देंगे तो अपने पास क्या होगा मान आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर देता हूँ मैं 3। अब इनका यूज करते हैं, कैसे करेंगे देखो, इसको वापस से मैं इरेज कर रहा हूँ। तो पहले
समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से रिलेशन निकालते, समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 3 दोनों का यूज करते हैं, समीकरण 1 व 3 से आपका x प्लस वाई ऐसे रख दिया, s की जगह रख दिया, तो s की जगह जाएगा 3x। ऐसा हम क्यों रखें, यहाँ तो x का मान है, x का मान रख दोगे तो y में और s में रिलेशन आएगा, हम x और y में रिलेशन निकाल रहे हैं इसलिए, तो यहाँ से x कैंसिल होगा तो y बराबर क्या आ गया आपका 2x आ गया। ये लो, इसको समीकरण नंबर दे दो 4। अब चलते हैं हम त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हम निकालते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा हो गया आपका आधार यानी आधार बटा कर्ण यानी y। अब समीकरण 4 का यूज करते हैं, समीकरण 4 से तो आपका आ जाएगा कोस थीटा बराबर x, तो ऐसे रख लो y एक की जगह मान लो, तो y की जगह आ गया आपका 2x, तो x से x आपका कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बराबर आ गया 1/2। तो कोस थीटा, अब कोस कितने का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान 1/2 होता है, इसकी जगह हम कोस 60 लेते हैं पाई/3। अब कोस से कोस आपका कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर आ गया पाई/3। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। हमने बता दिया कि क्षेत्रफल अधिकतम है और कोण आपका कितना है, पाई/3 है। इसी के साथ क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे उनमें फलन बनाएंगे, फलन का 1 बार अवकलन करेंगे, फलन का 2 बार अवकलन करेंगे, उच्चतम और न्यूनतम हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा है वो हम सिद्ध कर देंगे। उसके पश्चात हमें जो चीज कैलकुलेट करनी, जैसे इसमें कोण कैलकुलेट करना था, किसी में और भी क्वेश्चन थे जिनमें कोण कैलकुलेट करने थे, अपने को अर्धशीर्ष का कोण कैलकुलेट करना था, लंबाई में और गहराई में संबंध ज्ञात करना था, वो सारे हम संबंध ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर ए त्रिज्या का वर्त बनाया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 6√3a होगा। समबाहु त्रिभुज लेंगे, उसके अंदर हम एक त्रिज्या का वर्त बनाएंगे, ठीक है। वर्त बनाने के पश्चात हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, तब क्या होगा कि उसका परिमाप 6√3 ही आएगा। सीधा ही अगर हम निकालते हैं, सीधे कैसे, जैसे ये हो गया आपका त्रिभुज ले लें हम, ये त्रिभुज आपका ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज ए बी और सी। हमें बताया कि ये कोण थीटा है, तो समबाहु त्रिभुज का ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा, यानी 60 डिग्री होगा। ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज के अंदर आपका क्या बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर आपका वर्त बना हुआ है। अब यहाँ से मैं बीच शीर्ष से मध्य का खींचूं, वो इसको स्पर्श बिंदु पर जाके मिलती है, और ये क्या करती है, इधर से खींचूंगा, ये भी स्पर्श बिंदु को आके मिलती है, यहाँ से खींचूंगा मध्य का, तो वो भी स्पर्श बिंदु को आके मिलेगी, और ये जो तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या होगा, त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 और ये 90। जब हम त्रिभुज का क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप आपका होता है पी, पेरीमीटर, तो परिमाप हो जाएगा AP प्लस BC प्लस आपका CA। तो AB की बात करते हैं, देखो इनको नाम और देते हैं E, F और G, ये नाम हो गया। तो वृत्त पर देखो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका AE बराबर हो गया AG, BE बराबर हो गया BF, देख लो BE बराबर BF, और CF बराबर हो गया CG। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 ही हो गया। यानी अगर हम ये दूरी निकाल लेंगे तो आपकी ये दूरी भी आ जाएगी। अब ये माध्य का क्या करते हैं, यहाँ जितना कोण है उसको आधा कर देगी, यानी ये कोण कितना हुआ आपका 30 डिग्री हो गया। अब ये कोण 30 डिग्री हो गया, और हमें दिया हुआ है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो A है, तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, यानी यहाँ से लेके ये त्रिज्या तो केंद्र से ये दूरी, तो
त्रिज्या ए है तो हम ये आपकी ये निकालते हैं, सी एफ निकालना चाहते हैं। तो कोण यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ भी कोण क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा, यहाँ भी कोण क्या होगा आपका 30 डिग्री ही होगा। तो हम क्या करें, हमारे पास कोण है, कोण के सामने वाला लंब है, लंब अपने पास है और हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा यानी 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी ए बटा सी एफ। तो यहाँ से मैं सी एफ निकालूंगा तो सी एफ बराबर हो गया ए बटा 10 और 10 है तो वो हो जाएगा आपका ए कोट 30 तो ए 10 का मतलब अगर डायरेक्ट आपको माननी है 10 का तो ऐसे निकाल लो sin 30 बटा cos 30। तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। किसका मान आता है 10 का। तो cot 30 का क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी √a√3 आ गया। CF का मान आ गया। तो CF का मान आ गया, इसका मतलब CG का मान भी होगा a√3। फिर आपका ये मान निकालते हैं तो BF और BE का, तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री है तो इससे आपका जो ये BF है ये भी ये आएगा a√3। यहाँ भी देखो 30 डिग्री है तो यहाँ से अगर हम AE निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा a√3 ही आएगा। अब इसमें रखता हूँ मान, देखो P बराबर AB क्या है आपका AE प्लस BE, AE प्लस BE, BE और AE। तो AE कितना है, देखो AE है आपका a√3 प्लस BE कितना है a√3 प्लस BC निकालना है तो BF और FC। तो BF कहाँ पे, ये रहा आपका BF है a√3 प्लस FC है वो भी कितना है FC, देखो CF ये भी आपका a√3 है। फिर प्लस आपका CG निकालेंगे तो CG कहाँ है, देखो CG भी a√3 ही है a√3 प्लस हम क्या करेंगे आगे CG के बाद में AG है GA, क्योंकि AC तभी आएगा अपना CA तभी बनेगा। तो AG भी आपका a√3 है। तो P बराबर 1 2 3 4 5 6 तो 6 a√3 डायरेक्ट ही अपना आ रहा है। इसमें तो हमें किसी की परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आ रहा है, तो ये परिमाप आपका आ रहा है वो न्यूनतम है, ऐसा हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि ये कम से कम परिमाप आपका यही है। तो हम क्या करें, तो अगर हम सीधा ही इसको समबाहु त्रिभुज ले लें, समबाहु ले लें तो ये मान सीधा ही आएगा, आपका अंतर करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, दो काम करने हैं। एक तो समबाहु भी त्रिभुज करना है कि भाई समबाहु त्रिभुज का ही परिमाप न्यूनतम होता है, समबाहु त्रिभुज का ही परिमाप न्यूनतम होता है, वो कितना होता है 6√3a होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज न लेकर हम समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। हम पहले कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज लेके चलेंगे, लास्ट में ये तीनों कोण है ये बराबर आ जाएंगे, तो वो तीनों बराबर आते हैं हम कह देंगे समबाहु बन गया। ये भी जैसे मान लो कि ये हम ये वाला कोण और ये वाला कोण दो समान देते हैं कि समबाहु त्रिभुज में दो समद्विबाहु में दो कोण समान होते हैं, जो भुजाएं समान होती है उनके साथ ये बना हुआ कोण भी क्या होता है समान होता है। अगर ये कोण 60 आ गया तो ये ऑटोमेटिक 60 आ गया, 60 और 60 बचा क्या, बचा भी 60 है, इसका मतलब त्रिभुज क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। तो वो कैसे करेंगे इस पर डिस्कस करते हैं। तो फिर हम त्रिभुज लेंगे आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपका त्रिभुज A B और C है वो समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु में आपकी AB और AC क्या है बराबर है, तो ये कोण आपका और ये कोण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ये कोण आपका अलग हो जाएगा। इसके अंदर A त्रिज्या क्या करना है वृत्त बनाना है, तो वृत्त बनाते हैं। A त्रिज्या का हमने क्या किया वृत्त बना दिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे माध्यिका बनाएंगे। तो माध्यिका आपकी इस प्रकार से गुजरेगी, यहाँ स्पर्श बिंदु पे आके मिलेगी, इधर भी आपकी स्पर्श बिंदु पे आके मिलेगी, इधर भी आपकी स्पर्श बिंदु पे आके मिलेगी। तो ये मिल गया, तो ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र। देखो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये A और A, इसको नाम दे दिया E F और G हो गया। अब ये दोनों कोण बराबर है, तो हम कह रहे हैं कि इतना सा कोण थीटा है तो पूरा कोण कितना हो जाएगा
टू थीटा हो जाएगा, ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा। माध्यिका क्या करती है, इस शीर्ष वाले कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ये कोण टू थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, पूरा टू थीटा ही हो जाएगा। टू थीटा हो जाएगा तो इतना सा कोण क्या होगा, तो ये इतना सा कोण हो जाएगा आपका थीटा। तो ये कोण थीटा हो गया, ये कोण हो गया आपका थीटा। अब अगर हम इस कोण की बात करें तो ये कोण कितना होगा, देखो यहां से अगर ये त्रिभुज ले हम पूरा, ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिया, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि अगर केंद्र से, वर्त के केंद्र से स्पर्श जो बिंदु है उस पर अगर कोई रेखा कहते हैं तो वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, 90 डिग्री में मिलती है। ऐसा आपके 10वीं कक्षा 10 में प्रमेय भी है। तो ये 90 डिग्री है, ये टू थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस टू थीटा, 90 माइनस टू थीटा इतना हुआ। इससे हमें एक चीज तो वही बात है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींचेंगे स्पर्श रेखा आपकी बराबर होती है, यानी आपकी AE बराबर AG है, BE बराबर आपका BF है और FC बराबर CG है। ये तीनों चीज क्या है आपके बराबर, इनमें से कोई एक एक निकाल लेना और परिमाप निकालना त्रिभुज का। तो AB प्लस BC प्लस CA, तो AB है आपका AE प्लस BE और BC है आपका BF प्लस FC और CA आपका है CG प्लस AG। ये सारी चीज हमें क्या करना है, त्रिभुज देके निकालना। जैसे हम BF निकालते हैं तो त्रिभुज BFO में हमारे पास लंब है, ये कोण है और हमें आधार निकालना है। तो साइन या कोस से वो आपका आधार निकल जाएगा, साइन से निकल जाएगा, कोण से निकल जाएगा, टेन से निकल जाएगा। तो वो निकालने के पश्चात फिर आपका क्या होगा, परिमाप का एक फलन बनेगा। किसके पदों में बनेगा, थीटा के पदों में। फिर उसका हम एक बार अवकलन करेंगे और dp बट्टा d थीटा बराबर हमें क्या करना है, जीरो करके थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का जो मान आएगा फिर इसका दोबारा अवकलन करना है। तो d स्क्वायर p बट्टा d थीटा स्क्वायर, उसमें थीटा का मान रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। धनात्मक आएगा तो हम कहते हैं थीटा बराबर इतने पर आपका ये क्या है, धनात्मक है। थीटा बराबर इतने पर आपका परिमाप वो क्या है, न्यूनतम है। तो परिमाप न्यूनतम आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, परिमाप कैलकुलेट कर लेंगे, वो परिमाप आपका क्या आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा। तो सारा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। ये क्वेश्चन मान लो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, इसको खुद को सोल्व करके देखना है। फिर अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये क्वेश्चन और इससे जस्ट आगे वाला क्वेश्चन है वो दोनों सोल्व करवा देंगे। दोनों ये आपके बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पीछे भी एक दो क्वेश्चन लेंथ आए हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों की तैयारी इस वीडियो से ही करनी है, जिससे क्या होगा, आपको बार बार वीडियो देखोगे तो बार बार आपको समझ में आता जाएगा। जो जो चीज़ आपकी आप भूल जाते हो या छूट जाते हो वो आपको इस वीडियो के थ्रू समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।